हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं डिस्काउंट क्या होता है, किस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। देखिए, सेल्स बहुत लगती है, डिस्काउंट बहुत मिलता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कभी साड़ियों की सेल, कभी सामान की सेल, सेल सेल सेल। हर सीजन बदलते सीजन में सेल का आनंद ही कुछ आता है। तो ये मार्क प्राइस क्या है, ये डिस्काउंट क्या है, ये क्या चीज होती है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले कोई सेलर सामान लेके आया, ये कॉस्ट प्राइस कहलाती है। मान लिया जाए 1000 रुपीज का ये सामान लेके आया। अब इसने कहा कि ये जो है हम एक खास कीमत पे रखते हैं। उसने उसकी कीमत, ये अपनी सेल की कीमत इसने यहाँ पर इस सामान की कीमत 1500 रुपीज रखी। रुपीज 1500। तो ये 1500 रुपीज कीमत है उस सामान की जिसको ये बेच रहा है। अब इसमें डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट ये दे रहा है 20% का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद ये आर्टिकल कितने रुपए का आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकल सकते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे पड़ेगा। तो डिस्काउंट हो गया 20% ऑफ 1500। आप देखिए, जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो भी कैंसिल हुआ। 15 टू 300 रुपीज की छूट है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कम कर देंगे और जो प्राइस आएगी उतने में ये दुकानदार बेचेगा। तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी जो मार्क प्राइस थी उसमें से छूट कम कर देंगे। मार्क प्राइस 1500 रुपीज की उसने लगाई थी, 300 रुपीज वो कम करना चाह रहा है, तो 1200 रुपीज का वो आर्टिकल आ गया। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आने के बाद बड़ी ही आसानी से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहें तो प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर। सेलिंग प्राइस ये बेच रहा है 1200 का, सामान लाया था 1000 में, 200 रुपीज इसका प्रॉफिट हो गया। देखिए, छूट देने के बाद भी दुकानदार को फायदा ही होता है। तो दुकानदार लॉस खाने के लिए तो बैठे नहीं है, कुछ न कुछ वो कमाएंगे तभी अपना परिवार चलाएंगे। तो 200 रुपीज का नेट प्रॉफिट इसका हो गया। कॉस्ट प्राइस 1000, मार्क प्राइस 15, डिस्काउंट 20%। 20% हमेशा मार्क प्राइस पे लगेगा। 300 की छूट के बाद इसकी सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में से छूट कम कर दी और 1200 रुपीज की ये चीज बिकेगी। जो लाए थे आप 1000 का, बेचा आपने 1200 का, 1200 माइनस 1000, 200 रुपीज का नेट छूट हो गया। इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चन लिए चलते हैं। बेसिकली आपके पास अगर दूसरे फॉर्मूले कौन से हैं जो इसको आसान कर सकते हैं। अगर मार्क प्राइस 100 होती तो सेलिंग प्राइस उससे कम होगी। सेलिंग प्राइस जो होगी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। इससे आप मार्क या सेलिंग में से कोई दिया है वो निकाल सकते हैं।
और CPSP के हम पुराने फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी हैं। चलिए हम इस फॉर्मूले को उल्टा लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस ऊपर और मार्क प्राइस नीचे लिख दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट अपॉन। अब क्वेश्चन हम एक लिए इसमें लेते हैं कि अगर मार्क प्राइस 1500 हो, डिस्काउंट परसेंट 20% हो, पॉइंट सेलिंग प्राइस, ये कितना होगा? देखिए, इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का बड़ा ही प्यारा यूज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट है 20 और 100, और ये MP को इधर भेज दीजिए। मार्क प्राइस जाएगी इधर। मार्क प्राइस कितनी है? 1500। देखो ये 80 आया, 80 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कितनी है? 1500। 2 जीरो कैंसिल हो गए। 15 8 जा 120। ये कीमत आ गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपने बड़े ही आसानी से 1200 रुपीज निकाल दी। तो ये फॉर्मूला मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का है। और प्रॉफिट या लॉस के लिए मैंने पहले बताया था आपको, आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं कैसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। लेकिन मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये क्या चीज है? एक बार दोबारा देखिए। किसी चीज में जो कीमत लगी होती है, जो मार्क किया होता है, वो मार्क प्राइस कहलाती है। छूट देने के बाद जो बचती है वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज आ गई, और जितने का दुकानदार लाया वो कॉस्ट प्राइस है, वो तो दुकानदार जानता होगा कितने का लाया। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा, अगर ये कॉस्ट प्राइस दुकानदार 1000 का लाता सामान, तो आप गेन या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। गेन इसमें 1200 माइनस 1000 कितने का आया? ₹200 का। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस को सॉल्व कर सकते हैं। और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को सॉल्व करने का ये जो तरीका है, ये दुकानदार लोग बड़ी आसानी से डिस्काउंट देते हैं। इससे ग्राहक के भी मजे और दुकानदार के तो मजे होने ही हैं। हाँ, डिस्काउंट देने से थोड़ा सा दुकानदार का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नॉलेज दूसरों को भी दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।